बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनुस जो राष्ट्रपति है इस समय, केयर टेकर गवर्नमेंट जो चला रहे हैं बांग्लादेश में, उनके तस्वीरों पर लात चलाए जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, उनके फोटो फाड़े जा रहे हैं। आप देखिए मुर्दाबाद यूनुस खान, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं उन पर पैर से कुचला जा रहा है, उन्हें फाड़ा जा रहा है। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो लेकर यहाँ पर कार्यकर्ता खड़े हैं। जस्टिस फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश, उनसे बात करने की कोशिश करते। भाई आप यहाँ पर खड़े हैं भगवा झंडा लेकर, क्या कहने के लिए आए हो यहाँ पर? यहाँ सबको एक है तो सेफ है, इसीलिए बोला है, इसीलिए वो नारा इसलिए लगा है क्योंकि आज जो बांग्लादेश में जो घट रहा है वो बहुत गलत हो रहा है हिंदुओं लोग के साथ में। अगर उधर आप माइनॉरिटी में हो तो आप ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आप हमला करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा आपका आप जैसा हक बनता है आपका वैसा रहिए, मगर किसी के ऊपर बिना मतलब का अटैक करना, किसी का मंदिर तोड़ना ये वगैरह करना, ये बहुत गलत लगता है कि बांग्लादेश में जो हुआ यहाँ पर भी, यहाँ पे होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। इधर उधर घटा है ना तो इधर भी कुछ सालों में 5 साल 2 साल 3 साल कभी भी इधर घट सकता है। भाई आप भी यहाँ पर खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? ये जो बैनर पोस्टर है उसके तहत क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, आज हिंदू को एक होने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो बांग्लादेश में अत्याचार किए जा रहे हैं वो भारत में ना हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि भारत के सभी हिंदू एक होके रहे और बटे ना, ये जातिवादी में कोई भी राजकारण के वजह से बटे ना। और मतलब बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, यही एक तरीका है हिंदुओं को एकजुट रखने? वही तरीका है और वही तरीके से हिंदू यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। नहीं तो बांग्लादेश यहाँ पर भी होगा, बांग्लादेश भी यहाँ पे होगा, कश्मीर की हालत जो हुई वो भी यहाँ पे होगा और आपके सामने सब मीडिया में आप खुद देखते हैं कैसी सब हालत हो रही है। तो बचना है तो यही रास्ता। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ठाकुर प्रणव सिंह है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो है सकल हिंदू समाज की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, खासतौर पे हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा देश के सभी हिंदुओं को कि वहाँ पे वो लोग किसी को जाति नहीं पूछ रहे, किसी का ये नहीं देख रहे कि वो कौन सा भाषा बोलता है या फिर कौन से उच्च जाति का या नीच जाति का है। वो लोग केवल ये देख रहे हैं कि ये गैर मुसलमान है और इसको मारना चाहिए। उनके जो किताब में लिखा हुआ है कि काफिरों के बारे में जो लिखा हुआ है वो गैर मुसलमानों को काफिर ही मानते हैं, तो उनको काफिरों को मारने के लिए वो लोग जो जिहाद उन्होंने वहां पर चालू किया है, ये हमने अफगानिस्तान में भी देखा, पाकिस्तान में भी देखा, कश्मीर में भी देखा। अभी वही चीज ये लोग बांग्लादेश में दोहरा रहे। बांग्लादेश को केवल एक इस्लामिक राष्ट्र बना करके ये लोग बांग्लादेश को पूरा हिंदुओं को समाप्त करना चाहते हैं। जो 1 करोड़ हिंदू वहाँ पर बचे हुए शेष, उनको भी ये लोग खत्म करने का पूरा इन लोग का प्रयास है। ये चीज क्या हिंदुस्तान में भी हो सकती है? ये चीज बहुत जल्द हिंदुस्तान में और हुआ भी है। कश्मीर देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, बांग्लादेश में जाइए बंगाली देख लीजिए, आप केरल देख लीजिए, वहाँ पर तो साफ साफ हिंदुओं को मारा जा रहा है और उनको जाति नहीं पूछी जा रही है, कुछ नहीं पूछा, सीधा वो हिंदू है इसलिए उनको मारा जा रहा है। आप ये बटेंगे तो कटेंगे लेकर पोस्टर खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो मतलब बस ऐसे ही खड़े हैं, आप साथ देने के लिए खड़े हैं? चलिए ठीक है भाई, आप आइए सामने। खड़े हो तो कोई मतलब से खड़े हो कि बस ऐसे फोटो खिंचाने के लिए? हम आपको एक बार बताना चाहेंगे, हम यहाँ खड़े नहीं हुए हैं। हम अपने हिंदू जो समाज हमारा आज बांग्लादेश में कट रहा है उसके सद्भावना के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए, हमारे न्याय के लिए खड़े, न्याय के लिए खड़े। हमारे में क्रोध है, आज हम वो क्रोध दिखाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए। हमारे अगर नेताओं में हम सब लोगों में क्षमता करेंगे तो हम जरूर वहाँ जाके उन हरामखोरी आतंकवादियों को हम वहाँ पे जाकर सजा दिखा सकते हैं। राजेश शिरवडकर जी हमारे साथ हैं। सर, आप इतने सारे लोगों को यहाँ पर खड़े थे लेकर, क्या कहना चाहते हैं? भारत में भाईचारा, बांग्लादेश में हिंदू क्यों बेचारा, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये तो उनकी संस्कृति ही है और जहाँ जहाँ पर हिंदू जग में, अभी पाकिस्तान में आपने देखा 23% था, 3% पर आ गया। कहाँ गए हमारे हिंदू लोग? और बांग्लादेश में कितने थे, आज क्या हालत है? बांग्लादेश में सत्तांतर होने के बाद यूनुस शांति नोबेल पुरस्कार उनको मिला है और वहाँ पे हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, काली माता का मंदिर जलाया जा रहा है, बच्चों को उठाकर गैंगरेप हुआ रहा है और उनका कत्ल किया जा रहा है, युवाओं को मारा जा रहा है। हिंदू जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे ये क्या चल रहा है? ये शैतानी प्रवृत्ति है कहाँ पे? या हजारों साल का इनका अगर इतिहास देखे तो यही करते आए ये लोग। लेकिन केंद्र में तो सरकार, विपक्ष तो यही कह रही है कि केंद्र में सरकार आपकी है, आप संदेश वहां पर भिजवा रहे हैं, मुख्य सचिव हो या विदेश सचिव हो, उनके जरिए केवल डायलॉग्स करने की कोशिश करें, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बार बार वहां के हिंदू तो मांग कर रहे हैं ना कि कुछ कीजिए, जान बचाइए हमारी। ये जो बोलने वाले हैं ना, उन्होंने पहला इतिहास पढ़े। देश के टुकड़े किसने किए? पाकिस्तान बांग्लादेश किसने बनाया?
जो आज बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री और वो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन देश के टुकड़े किसने किए? ये हरामी कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये कांग्रेस ने हमारे भारत माता के टुकड़े किए और आज वही लोग बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। अपने लोग मर रहे हैं और ये राजनीति इनको सूझ रही है। राजनीति करने से अच्छा जब तुम्हारे घर पर आएंगे, तुम्हारी माँ बच्चियों के ऊपर ये अत्याचार करेंगे, तब जागेंगे ये लोग। उनके कांग्रेसी नेता जो कर्नाटक के हैं, उनके यहाँ पर भी उनके बच्ची को उठाकर लेके गए, कुछ नहीं कर पाए मल्लिकार्जुन खड़गे जी। जाति पाति की ये ऊंच नीच राजनीति ना, आपको मुबारक हो। अभी सकल हिंदू समाज एक हो रहा है और उसकी एक झलक आपने महाराष्ट्र के चुनाव में देखी है। आप झूठ कितना बोलोगे? देश के टुकड़े करने वाली ये कांग्रेस सरकार आज हिंदू मर रहा है, उसके ऊपर भी राजनीतिक रोटी सीखने का काम कर रही है, पाप कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? आप भी भारत के में भाईचारा, बांग्लादेश में फिर हिंदू क्यों बेचारा, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश एक ही है, हम लोग हिंदुस्तान में ही सेकुलर क्यों बोल रहे हैं? अगर यही चीज बांग्लादेश में भी होना चाहिए ना, सेकुलरिज्म। अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई है तो सिर्फ भारत में क्यों है? बांग्लादेशी हिंदू क्यों नहीं सेफ है हमारे? क्या मतलब यहाँ पर हिंदू तभी सेफ होंगे जब हिंदू राष्ट्र होगा? हाँ, जब भी हिंदू राष्ट्र होगा तभी हिंदू सेफ है यहाँ पे पूरा। हम तो बोल रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र। हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा बांग्लादेश भी आता है और हमारा पाकिस्तान भी आता है, हमारा अफगानिस्तान भी आता है। हमारा सिर्फ हिंदू राष्ट्र हिंदू भारत में ही नहीं सीमित है। हमारा हिंदू राष्ट्र अखंड हिंदू राष्ट्र है, जो पृथ्वीराज चौहान जी के समय पे था। अटक से लेके पूरा कटक तक हमारा पूरा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू जाग गया है अब, आपको लगता है? बिल्कुल हिंदू जागा है और मैं पूरी भारत की तरुणाई से आह्वान करता हूं कि कमाने के लिए पूरा जीवन है, पर अगर यदि हम अभी नहीं जागे तो हमारी कमाई हुई संपत्ति पे तीसरा आकर के अधिकार जमाएगा और हम अपनी संपत्ति को नहीं बचा पाएंगे। अपने आने वाले भविष्य को बचाने के लिए आज हमें संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, ये है जो देश के युवा हैं, खासतौर पर मुंबई में जो हमें देखने को मिला। देश भर में अलग अलग जगहों पर, दिल्ली से लेकर देश के अलग हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उसको लेकर विरोध हो रहा है। वही उस तरीके की तस्वीर मुंबई के दादर वाले इलाके में, भोईवाड़ा इलाके में भी हमें देखने को मिला, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ लोग नाराजगी जता रहे हैं। हत्यारों को गोली मारो।